ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है, ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो छोटी बातों में भी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जानते हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा घर जाके सोचना इस बारे में, इधर नहीं समझ में आएगी। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला पाए थे। एक अकेला यीशु 5,000 को खिलाता। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला सकते थे, लेकिन एक यीशु ने 5,000 को खिलाया। याद रखिए, खुदा माहिर है छोटी बातों में से बड़ी बातें करने में। छोटी सी बातें, जब जब आप देखते हो ना बहुत छोटा है मेरे पास, तब आप क्या कर रहे हो? ओ ब्रदर, एक छोटे से घर में मैं रहता हूं, आपको पता भी नहीं है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है मेरा घर। स्मॉल हाउस है ब्रदर, किचन भी वहीं है, वॉशरूम भी वहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, खुदा बढ़ाएगा हमें। ब्रदर मेरा जो जॉब है ना, मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, 5 साल से एक ही जगह पे हूं, 10,000 रुपीज भी नहीं मिलता है। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओ ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बेबी नहीं है, इतने साल से हम लोग खुदा से मांग रहे हैं। इट्स ओके। आप जानते हैं, इन दिनों में एक बहुत सीरियस इशू है सिस्टर्स को। मुझे लगता है ये बहुत ग्रो हुआ है अभी, हमारे चर्च के अंदर भी ये हुआ। आप जानते हो, बहनें बहुत टेंशन लेती हैं जब उनके बाल झड़ते, जब उनके हेयर फॉल होते, जब वो सुबह उठती हैं और जब बाल पूरे पड़े रहते हैं, उन बालों को वो इतना देखेंगी और फिर आईने में, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। वैसे हमारे बाल भी घूम होते हैं इधर, ये देखो, होते हैं, हर एक के होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन बहनें बहुत टेंशन लेती हैं। मेरे कलीसिया में एक बहन आती है, एक दिन वो हमारे पास आई, ब्रदर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। नहीं ऐसे नहीं ब्रदर, 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा वहां ठहरो, मैं सबको निपटा के आता हूं। और मैं उसके बाद गया। मुझे बोलती है ब्रदर मुझे आपको कुछ दिखाना है, शो मी। उसे बैग में से अंदर एक बैग निकाली। ये बाल, नहीं आप समझ नहीं रहे, ये बाल। बोला ब्रदर ये देखो क्या हो रहा है। यहां तक वो स्कार्फ पहनती है, आप हेड कवर करते हैं, वो वेल कवर करती है। यहां तक वो अपने आप को ढांकती है, क्योंकि उससे बड़ी शर्म आ रही है बेचारी को, क्योंकि उसकी तकलीफ है। आप जानते हैं, जो मैंने उससे कहा ना, वो बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ था। बहुत बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे एक बात बताइए, यीशु काना नगर में गए, बाइबल बताती है वहां दाखरस समाप्त हो गया। यीशु कहता है पानी भरो। हम होते तो भरते, हम बोलते प्रभु दाखरस समाप्त हुई है, अंगूर लाएं। प्रभु ने कहा नहीं, तो बाप बनने की कोशिश मत कर, बस इतना कर, खाली पानी बोल रहा हूं, पानी भर। बाइबल बताती है उन्होंने पानी भरा और वो पानी दाखरस में बदल गया। एक आदमी था जिसका हाथ ऐसा था, ऐसा सूखा हुआ था। यीशु ने उसके हाथ को चंगा भी नहीं किया, सिर्फ उसे कहा इसे फैला, स्ट्रेच इट। और जैसे उस आदमी ने अपने हाथ को थोड़ी सी कोशिश की, वहां परमेश्वर की सामर्थ आ गई और हाथ चंगा हो गया। आप देखते हैं कभी कभी वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा जो आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम्स में तो उसका कोई है ही नहीं।
याद रखिए, बहुत बार चमत्कार इस तरह होता है, आपको जाना कहीं और है, खुदा आपको भेज कहीं और रहा है। जो वो कहता है करो, उसमें से ही रास्ता निकल जाएगा, उसी में से रास्ता निकलेगा। कहिए अपने पास वाले से, खुदा बाप है, आप बाप न बने। हां, अब कहिए बाजू वाले को, प्रभु को सलाह न दें। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु की मदद भी न करें, जो वो कहता है वो करें, बस वो खुद ही रास्ते निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हैं ना, प्रभु की मदद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक दूंगा, नहीं, इश्माइल को ही आशीष दे। न खुदा को आपकी मदद चाहिए, न खुदा को आपकी अगुवाई चाहिए। वो स्वयं में खुद खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। यहोवा नाम का अर्थ पता है क्या है? खुद बना हुआ खुदा। उसे किसी ने नहीं बनाया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे। यहोवा नाम का अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। मुझे किसी ने नहीं बनाया है। आई एम द एलोहीम, आई एम द एल शदाई, आई एम द अदोनाई, आई एम जहोवा शालोम, आई एम जहोवा जायरा। ये सब उसके नाम है। एक नाम है उसका यहोवा, जिसका अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। उसका कौन मंत्री हुआ, बाइबल बताती है। किससे उससे सलाह ली? जो उसे ठीक लगा उसने वही किया, क्योंकि वो मालिक है, वो खुदा है, वो सब कुछ करना जानता है। प्लीज अपने मेथड्स को साइड में रखें, सिर्फ उससे धन्यवाद दिया। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी आप अपनी जिंदगी में कमी घटियों में पहुंचे ना, मात्र एक काम किया करो, धन्यवाद यीशु, लॉर्ड आई थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कम है, इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं तू सब बातों में से भलाई ले आएगा। यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड, तू एक अच्छा खुदा है। मैं जानता हूं तू कुछ कर सकता है। आइए हम और आगे बढ़ते, सुनिए। यीशु ने धन्यवाद दिया और बाइबल कहती है सबने खाया। एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एलिया एक विधवा के पास गया। आज सुबह हमने प्रचार किया, और वहां पर जाके कहता है उस विधवा को, जब पानी ले आ। जब वो पानी लेने जा रही थी तो बोलता है, सुनिए, हां, एक छोटी सी रोटी बना के लाए। वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज जो है वो खाएंगे, कल क्या खाएंगे हमें भी नहीं पता है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि एलिया कितना 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 सेल्फिश बंदा है। वो देख रहा है उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो भी कहता है नहीं चाहिए। अरे एलिया, वो खाएगा क्या? आप जानते हो, एक दिन परमेश्वर ने मेरा नजरिया वहां पर बदला और मैंने जाना परमेश्वर ने एलिया को वहां इसलिए भेजा, इसलिए नहीं कि एलिया का पेट सिर्फ भर सके, एक्चुअली परमेश्वर उस विधवा को ब्लेस करना चाहते थे। गॉड वांट टू ब्लेस अ विडो। आप जानते हैं जब एलिया ने खाना खाया, लिखा है वो छोटा सा मील इतना बड़ा हो गया कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ वो मैदा भी खत्म नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखें, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में से बड़े बड़े काम निकालने में माहिर है। वो जानता है छोटी बातों को कैसे बड़ा किया जाता है। आपका काम पता है क्या है? डोंट कंप्लेन। कुछ लोग शिकायतें करने को बहुत छोटी चीज समझते हैं। देखा है आपने? बहुत छोटी चीज। गर्मी आएगी, पसीना निकलेगा, ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। हाँ, गर्मी आएगी, बाप रे कितनी गर्मी है। ठंडी आएंगी, बारिश आएगी और घर के बाहर खड़े, क्या पता नहीं कभी बंद रहेगा। परमेश्वर भी कभी कभी ऊपर से देख के कहता होगा, ये प्राणी है कौन? हु इज दिस क्रिएचर?
इनको कोई खुश नहीं कर सकता, न ठंड, न गर्मी, न बारिश। मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे, सच बताएं, स्पेशली लीडर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कंप्लेनिंग स्पिरिट पर जय पाई? बोलिए, क्या आपने शिकायत करने वाली आत्मा से छुटकारा पाया? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर आई नेवर कंप्लेन, आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड? मैं सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलता नहीं हूं, मैं उसको प्रेज करता हूं। ब्रदर, क्या आप ये बोल सकते? कितनी शिकायतें करते हैं हम, थोड़ी थोड़ी बातों पे शिकायत करते। परमेश्वर मना करता है, अधिक मत खा, मत खा, मत खा, मत खा, और खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे पता नहीं क्या हो रहा है मतलब, जब खुदा ने कहा मत खा तो क्यों खा रहा था? आप जानते हो इन दिनों में कितना फूड के प्रति प्यार बढ़ गया है लोगों का। लवर्स ऑफ फूड, खाने के प्रेमी, कहिए खाने के प्रेमी। हाँ, कुछ लोग आप देखते रहेंगे, वे खाने से मन नहीं फिरा पाते। एक पास्टर के कलीसिया में एक रविवार को 40 लोग आए। उसे खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, अगले हफ्ते कलीसिया के अंदर बिरयानी और रायता है। कितने लोग आए थे? अगले हफ्ते 300 थे। विश्वास करिए, कोल्हापुर की कलीसिया 300 लोग आए, मैं और मेरा घराना। यहोशू ने कहा यहोवा की सेवा करेंगे, ये बिरयानी खाएंगे। आपको पता है आजकल उस चर्चेस के अंदर कितना गर्दी रहता है, जहां लंगर है, जहां बिरयानी है। कभी कभी तो लोग इंतजार करते हैं जल्दी वचन पूरा हो तो जाऊं खाना खाऊं। चलिए अपने पास वाले से कहिए, कलीसिया खाने के लिए नहीं है। बोलो बाजू वाले को, खाने पीने के लिए घर, सोने के लिए भी घर। समझ रहे हैं? इवन आप जब चर्च में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लाइन में खड़े हैं और आप देख रहे हैं आपके पीछे 2 लोग हैं और प्लेट पे 2 समोसे पड़े हैं, छोड़ दो ताकि उन दोनों को मिले, न कि दोनों ले लो। वो जो बाजू में वो बोर बचता है वो भी ले ले। कलीसिया खाने पीने की जगह नहीं है जी, कलीसिया खुदा को ऊंचा करने वाली जगह है। वहां मिला नहीं मिला, प्रभु का धन्यवाद, शुक्र करो। कई सारे, आपको पता है कई सारी कलीसियाओं में खाने की वजह से झगड़े होते। एक आदमी गया चर्च में, चिकन बिरयानी बनी थी, सब लोगों ने चिकन ले लिया, अब खाली बिरयानी बची थी और लोग ले रहे हैं। किधर है यार, कुछ है ही नहीं यार। और बिरयानी खा रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होके। दीदी को चिकन मिला, चिकन है ही नहीं, खाली चावल। अब इस बात पे कुड़कुड़ा रहे हैं और जाते जाते कह रहे हैं, जब 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 बना नहीं सकते तो बुलाया क्यों? अरे खाने की बात पे झगड़े मैंने अपनी आंखों से देखे। कहिए बाजू वाले को, मिला तो भी धन्यवाद, न मिला तो भी धन्यवाद। एक बहन ने मुझे कहा, हम उस दिन खाना नहीं बनाते जिस दिन चर्च में खाना होता है। मैंने कहा हमारी गलती है, और हमें यहां भी खाना नहीं मिला। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है ये ब्रदर नहीं होता, पढ़ो प्रेरितों के काम, आपको पता चलेगा। विधवाओं का चेलों के साथ वाद विवाद हो रहा था। किस वजह से? तुम्हारे लोग हमारी सुद्धि नहीं लेते, इसलिए उन्होंने 7 लोगों की टीम बनाई खाना बांटने के लिए। ये हम बताइए, इजरायली क्यों कुड़कुड़ाते थे? खाने के लिए मरने की बातें करते थे। देखी थे आपने, खाना नहीं मिलता था, मूसा को बोलते थे उधर मरने के लिए कब्र नहीं थी, तो यहां खाने की बात पे मरने की बातें। डेथ मेंटालिटी।
उस विधवा को देखो, एलिया ने कहा जा मेरे लिए कुछ लेकर आ, नहीं है, आखिरी है, खाएंगे मर जाएंगे। और इस सबको मरने की क्यों पड़ी है? कुछ लोग होते हैं ना, इतने इमोशनल होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की। देख लेना मैं जा रही हूं, मेरे बात तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, तुम ये मरोगे। अरे कुछ नहीं होगा, होटल जिंदाबाद। कुछ बहने ना इमोशनल होके पतियों को, देख लेना जब तक मैं हूं खाना मिल रहा है, मैं चली गई कोई तुम्हें पानी भी नहीं पूछेगा। ये मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को, मरने की बातें क्यों करता है भाई तू? मैं जा रहा हूं मरने। किधर जा रहा है? अहमदाबाद स्टेशन पे, बहुत दूर है, रिक्शा पकड़ के जा। और कुछ लड़के लड़कियां हमेशा मरने की बात, बाबू तूने मेरे को छोड़ दिया, मैं मरूंगी, जल्दी मर। लड़के भी, ओ मैं जा रहा हूं, सोना मोना जादू टोना जो भी है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहो बाजू वाले को इन बकवास बातों से बाहर आओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम सब जवान हो ना, बोलो। हर बार मरने की बात है, हर बार। खाली डॉक्टर के पास गए हैं, रिपोर्ट निकाली है, ब्लड टेस्ट करवाया है, उधर से ही सोचना चालू कर देते हैं, बस ये आखिरी साल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को मरने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे वो इसलिए मरा ताकि हम जिए। ये हमारी बाइबल कहती है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको खुदावन अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र देगा। कोई एक्सीडेंट से, बीमारी से आपकी मौत नहीं मरेगी, आप खुदा के समय में जाएंगे। डोंट लिव इन अ डेथ मेंटालिटी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की बातें करते कुछ लोग, थोड़ी थोड़ी बात। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा है? मरने। जा, मैं जा रहा हूं, जाना। मेरी बहनों, बिलीव मी, आप इतने वीक नहीं हो, आपने लोगों के रॉन्ग कमेंट्स पे बिलीव किए। कुछ बहनें रोती है ना, कोई उनको बोल देता है मत पूछ उसके आंसू। क्यों? लड़की है, रोने दे। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हर गलत मुहावरे के साथ सहमत मत होया करें। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली काय को? डब्बा गरम करो। काय को करने का? डब्बे को तवे पे रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुद पिघलेगा अंदर से। कुछ भी बोलते हैं लोग और बिलीव करते हैं, कुछ भी। एक बार मैं नाखून तोड़ के ऐसे घर पे फेंक रहा था। कभी कभी अनकॉन्शियसली हम लोग नाखून खाते हैं ना, जानबूझ के नहीं, पूरा तोड़ते हैं ना नाखून। तो मेरी मदर आई, ये क्या कर रहा है? हाँ, नाखून मत तोड़। मैं क्यों? घर पे झगड़े होंगे। अच्छा, बाप रे बाप रे, उठा उठा उठा। झगड़े होंगे तेरे स्वभाव से, नाखूनों की क्या गलती? अब आप मुझे बताओ, एक आदमी घमंड का बपतिस्मा ले चुका है। सुनो सुनो, एक आदमी में घमंड है। घमंड समझते हैं? थोड़ा सा डांटो, आपकी बात बंद करके। अभी गौरंग यहां बैठा है, मैं गौरंग को बोल रहा हूं, गौरंग सुधरना, तू भी सुधरना। अरे क्या, अरे तू नहीं करता है क्या? आप देख रहे हो, घमंडियों में डांट सहने की ताकत होती नहीं है। उनकी आदत है आधे में बोलो और चालू हो जाओ। दूसरी चीज घमंडियों की, इन्हें कभी रियलाइज नहीं होता ये गलत करते। तीसरी बात, इन्हें कभी महसूस ही नहीं होता कि ये जॉइस मेयर सिस्टर ने एक सीडी बनाया। उस सीडी का नाम था घमंड न करो, और चर्च के बाहर रख दिया। सब लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई सीडी खरीद ही नहीं रहे। सबको लग रहा है मुझ में घमंड है ही नहीं, मैं क्यों खरीदूं। जॉइस मेयर सिस्टर अपने वेबसाइट पे लिखती है, मेरा सारा सामान बिक गया सिवाय इस सीडी के। वो सीडी आज भी वैसे ही पड़ी है। आप बहुतों को समझा के दिखाओ,
अब कन्विंस करके दिखाओ तू गलत है, तूने गलती की है, नहीं मानेंगे, ढीठ खड़े रहेंगे, नहीं नहीं मैंने थोड़ी किया, उसने बोला था इसलिए हुआ। अरे मान लेना गलती, क्या होगा, पेपर में फोटो आएगा तेरा। अब आप सोचो, अगर एक आदमी प्राइड से भरा हुआ है तो यह बात तो साफ है उस घर में शांति होगी ही नहीं। जो लोग मुखिया बनने की कोशिश करते हैं ना घर के अंदर, वो हमेशा लोगों को मेंटली टॉर्चर करते, मेंटली हैरेस करते। मेरे एक दोस्त ने सुसाइड किया, विश्वास कीजिए, उत्तर प्रदेश में रहता था। रीजन, कोई उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। मां के पास क्यों गया, बाप के पास क्यों गया, उधर ज्यादा देर क्यों बैठा, यहां क्यों नहीं बैठा, पैसे आए तो पहले मुझे क्यों नहीं दिए। वो इतना परेशान हो गया, उससे अपनी जिंदगी ले ली। मेरा दोस्त था। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को, कभी कभी हम खुले दिमाग से नहीं सोचते कि चीजें हैं क्या। आज भी मुझे याद आती है उसकी। ही वॉज माई वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई था वो मेरा। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? हर एक की जिंदगी में कमी घटियां हैं। कोई नहीं है यहां पर जो कह सके ब्रदर मैं कंप्लीट हूं। हर एक की जिंदगी में कुछ घटियां हैं। ये तो मैं बाहर की बातें कर रहा हूं, ओ हमारे इनसाइड कितनी कमियां हैं। बड़े ध्यान से सुने, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। एक दिन बाइबल कहती है दाऊद अपने लोगों के साथ लेकर वो कहां लड़ने के लिए गया था। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग उनके परिवारों को उठाकर ले गए हैं और उनके घरों को जला दिया गया है। बाइबल कहती है जब दाऊद को यह बात पता चली और दाऊद ने अपनी आंखों से ये बातें देखी कि वो सब कुछ लूट में चला गया है, लिखा है दाऊद और उसके लोग इतना रोए कि उसके बाद उनके अंदर रोने की ताकत ही नहीं बची। और जानते हो खतरनाक बात क्या हुई? लिसन, हेलो, बड़े ध्यान से सुनना, ये गलती हम करते हैं। लोगों ने पत्थर उठाए और पता है वो किसको मारने लग गए, कोशिश करने लग गए? दाऊद को। जिस लड़के ने उनको पत्थर चलाना सिखाया, अब वही उसे पत्थर मार रहे हैं। कभी कभी आपके साथ ये होता है, जिनको आप सिखाएंगे वही आपको मारेंगे। सो मेनी टाइम्स हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे सीखते हैं और फिर हमें ही मारते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बदन के किसी भी हिस्से को डेविल का इंस्ट्रूमेंट यूज होने न दें। आप देखते थे यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बतशबा दाऊद को व्यभिचार में गिराने के लिए इस्तेमाल हुई। दलीला को देखो, ओ वो कैसे शिमशोन को उसके ट्रैक से निकाल लगी। दुआ करो खुदावन, मैं अगर आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, पर मैं कभी शैतान के लिए इस्तेमाल ना होने पाऊं। आप जानते हैं जब दाऊद को पता चलता है, लिखा है सब लोगों ने पत्थर लिए और दाऊद को मारने की कोशिश की। और जानते हो क्या कहती है बाइबल? वो से आके कहते हैं, डेविड यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, तू वजह है इन चीजों की। और दाऊद एक काम करता है, दाऊद कहता है एपोत ले आओ, याजक का कपड़ा पहनता है और खुदा के सामने घुटनों पे आता है और कहता है प्रभु क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? प्रभु बोलता है जा, तू निश्चय उनको पकड़ेगा। आप जानते हैं दाऊद जानता भी नहीं था वो लोग हैं किधर, तो भी वो निकल पड़ा।
और रास्ते पे एक व्यक्ति ने उसकी मदद की उस ग्रुप तक पहुंचने के लिए। और दाऊद जब वहां पहुंचता है, सबका सब वहां से ले आता है। इतनी महान विजय, पता है शुरुआत कहां से हुई? छोटी सी प्रार्थना से, एक छोटी सी प्रार्थना से। आपने यीशु को देखा, सब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, लेकिन और वो ऑफरिंग बॉक्स के सामने बैठा हुआ था। अचानक एक स्त्री ने 2 दमड़ियां डाली और यीशु कहता है इसका बड़ा है। इवन द बाइबल सेज एलिया के दिनों में जब खुदा एलिया से कहता है जा और अहाब को बोल बारिश होने वाली है, और वो जाके बता के आता है सुनिए 3.5 साल का अकाल खत्म हो रहा है, बारिश हो रही है। और बाइबल बताती है एलिया पहाड़ पे चला गया और अपने सेवक को कहता है जा देख कर आ, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। वो बार बार जा रहा था। एलिया कोई बादल नहीं है, ठीक है। एलिया दोबारा प्रार्थना कर रहा था, अब जाके देख, नहीं एलिया कुछ भी नहीं है। ओके, फिर से प्रार्थना करने लगा, अब जाके देख। 6 बार उसने ऐसा ही किया। 7वीं बार कहता है हाथ के जितना बादल दिख रहा है। हाथ के जितना बादल समझते, ये मेरा हाथ है 3.25 फीट का, इतना सा बादल। एलिया प्रार्थना करता है, लिखा है वो आते आते बादल इतना बड़ा हो गया कि पूरे इज़राइल में बारिश होने लगी। लिसन, आप देख रहे हो छोटी छोटी चीजों में से कितने बड़े बड़े काम किए उसने। समटाइम्स परमेश्वर आपके जिंदगी में एक सीजन लेके आता है, आपके जिंदगी में एक समय आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। वो उस समय आपको देखेगा, अब आप क्या करोगे? आप उसे कहोगे लॉर्ड थैंक यू, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं वो गाड़ियों में घूमते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, उनका सर्कल बहुत बड़ा है, मेरा छोटा है, पर प्रभु मैं उनको देख के कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, न मैं जलन रखूंगा। आप जानते हो कई बार हम बकबक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जेलसी। हम किसी को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओ, मुझे आज भी पता है, मैं एक पास्टर से मिला और मैंने उनसे पूछा, अरे भाई आपके शहर में ये पास्टर रहते हैं? उन्होंने वो पास्टर का जो नाम खराब करना शुरू किया मेरे सामने। नहीं, अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये है वो है। आप बिलीव करें, रैंडमली वो हमें अगले दिन मिल गए। कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ है ही नहीं, ये उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम जेलसी है। कभी कभी हम जब लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता और हम सीक्रेटली उनकी इमेज को डैमेज करते हैं। जब हम बैठते हैं और उस बंदे की बात निकलती है, मैं एग्जांपल लेता हूं दास अंकल का। हम लोग बैठे थे गौरंग और मैं, और दास अंकल की सेवकाई बहुत बड़ी है, लाखों लोग उसमें आते हैं, और हम लोग छोटा सा ग्रुप चलाते हैं जिसमें हर महीने 4 लोग आते हैं, फिर 14 हो जाते हैं, अगले महीने फिर 4 हो जाते हैं। और हम लोग बैठे हैं यहां पर, और मैं गौरंग को बोल रहा हूं, गौरंग और कैसा है? और वो मुझे कह रहा है हाँ मैं अच्छा हूं, पर दास अंकल का चर्च देखा तूने? हाँ देखा, तो मस्त है ना? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देख रहे हो, मैं उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा। अपने आहिस्ते आहिस्ते बोलूंगा, तू है ना थोड़ा उससे बच के रहे। किससे? दास अंकल से? हाँ। क्यों? बहुत अलग है वो, बड़े अलग हैं वो। उनके बाल बाहर से सफेद हैं, मन काला है उनका। क्या बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल। आप बिलीव कीजिए, मेरे अंदर भी किसने कचरा भरा है, वही उसके अंदर डाल रहा हूं। अब देख रहे कैसे हम एक परमेश्वर के जन की इमेज खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। करते हैं लोग इस दुष्टता को। और आप देखिए, उनके ऊपर कोई अभिषेक भी नहीं है, दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं। जिनके ऊपर अभिषेक नहीं होता है ना, वो दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं। निकल। नहीं। किधर से आई है? मैं वडोदरा में रहती हूं, अहमदाबाद घूमने आई हूं। एक मुझे बात बताओ, जीसस ने कभी इंटरव्यू लिया था दुष्ट आत्माओं का? अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि सब देख रहे हैं कि दुष्ट आत्मा मेरे हाथ से निकल नहीं रही है और हम इंटरव्यू लेते हैं। मेरे टाउन में ऐसा हुआ, हम लोग एक चर्च में गए, वहां पर एक पास्टर जी आए, दुष्ट आत्मा खड़ी थी, हम लोग खड़े थे, और उससे वो बोलता है, ए दुष्ट आत्मा,
लिसन लिसन लिसन। हम लोग पीछे खड़े थे। निकल। आई सेड लीव। नो। इंग्लिश बोल रही। नो। आई सेड लीव। नो। नाम क्या है तेरा? किधर से आई है? और हम लोग पीछे खड़े होके हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा ये कर क्या रहे? दुष्ट आत्मा से ऐसा लग रहा था दुष्ट आत्मा उनके सामने सीवी लेके खड़ा है, मुझे नौकरी दे भाई साहब, मेरे को नौकरी चाहिए। अरे यीशु ने कहां कहा? एक ही बार उससे पूछा किसी से तेरा नाम क्या है, उसने कहा सेना। अरे वो कोई मतलब था? मैं कभी समझाऊंगा आपको उसने ऐसा क्यों किया। कितने लोगों ने देखा यीशु हर दुष्ट आत्मा से नाम पूछता था, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। सब बिलीव मी, कभी कभी आप देखो जिनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं होता ना, उनको इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, पर जिन लोगों के ऊपर अभिषेक होता है ना, उनके एक शब्द से उसे बाहर आना पड़ता है। Come out in Jesus mighty name. Pastor Benin कहते हैं when anointing came, demon manifest. When demon manifest, लात मार के निकाले। जब अभिषेक आएगा तो दुष्ट आत्माएं प्रकट होंगी, और जब दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाए तो इंटरव्यू मत लो, यीशु के नाम से उसे जाने की आज्ञा दे दो। उसे जाना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सदैव याद रखना, मूसा ने जितनी विपत्तियां मिस्र में फिरौन के घराने पर डाली, एक के लिए भी उससे प्रार्थना नहीं की। आप पढ़ के देखिए, मुझे बताइएगा कल, मैं कल भी यहीं पर हूं, मुझे बताइएगा कहां प्रार्थना की गई। एक जगह पे उसने नहीं कही, पिता मैं दुआ करता हूं ओले भेज। वो बोल के चला आता था, ओले आने वाले हैं, निकलो, मेंढक आ रहे हैं तुझे हेलो बोलने। ओ वो सिर्फ बोल के वहां से चला आता था, क्योंकि वो अधिकार था। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहाड़ों से हाथ मत जोड़िए, पहाड़ों को कहिए, आपकी बात उन्हें माननी पड़ेगी। कुछ पहाड़ चढ़े जाते हैं, कुछ पहाड़ों से बात की जाती है। 5 अध्याय मत्ती में लिखा है, यीशु भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिन पे चढ़ना पड़ता है। अगर आप कहेंगे खुदा के साथ मेरा संबंध ऑटोमेटिकली हो जाए, नहीं होगा। आपको समय निकाल के पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, खुदा के करीब जाना पड़ेगा। ये वो पहाड़ हैं जिन पे चढ़ा जाता है, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिन पे चढ़ा नहीं जाता। उन्हें कहा जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम में जा, और उन्हें जाना पड़ता है। हम कभी कभी उल्टा करते हैं, जिस पे चढ़ना है उसको आज्ञा देते हैं, जिसको बोलना है उस पे चढ़ जाते। हम कोशिश करते रहते। सोचो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना कितना जरूरी है, ताकि समझ में आप आ पाए कि कौन से पहाड़ से बात करनी है, कौन से पहाड़ों पे चढ़ना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज क्या है आपके पास? ब्रदर मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है, डोंट वरी, शुक्रगुजारी करके चलो, आ जाएंगे। ब्रदर आप इतना बोल्डली कैसे बोल सकते हैं? जो यीशु का विरोध करता था उसी ने 13 पत्रियां लिखी। ब्रदर मेरे घर पे लोग विरोध करते हैं, वो पास्टर बनेगा। विश्वास कीजिए, जो लोग अगेंस्ट में हैं, खुदा उन्हें पकड़कर पास्टर बनाएगा। अगर आपके घर में कोई भी विरोध करता है ना, आज जाके उसे कह देना तू पास्टर बनेगा, तू उपवास करेगा मेरे लिए। ब्रदर ये कैसे हो सकता है? खुदा के कलाम में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही इसे पूरा करेगा। यहोवा की व्यवस्था को पूरे होने में देर हो सकती है, परंतु धोखा कभी नहीं पाया जाएगा। खुदा ने जो कहा है वो करेगा। उसने कहा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
बिल्कुल। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो विश्वास में आए। जब मैं प्रभु में आया, एक आंटी मुझे समझाने आती थी मेरी मम्मी के कहने पे। हर फेस्टिवल पे आती थी कुछ देने के लिए घर पे, और कहती थी छोड़ना उसको। मैंने कहा किसको? ये काला किताब बाइबल होती थी ना हाथ में। मैं उनको कहता था आंटी आप भी आएंगे। चली जाती थी। लिसन, यहां देखिए, याद रखिए, आपको कभी भी भविष्यवाणी के लिए किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप खुद भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप खुद कह सकते हैं। पौल कहता है तुम अन्य भाषा बोलते हो, पर मैं चाहता हूं तुम भविष्यवाणियां करो। यू शुड प्रोफेसाई। आप खुद कह सकते हो। सुबह उठो, कमरा बंद करो, घर वालों को बोलो जब तक बाहर मैं नहीं आऊंगा अंदर कोई नहीं आएगा, और अपनी जुबान चालू करो। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आज मेरी गरीबी जाएगी, आज मेरी बीमारियां जाएंगी, आज मेरे श्राप खत्म होंगे, आज मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, आज वो वापस लौटेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम इस्तेमाल किए जाएंगे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अपने लिए नबूवतें करना शुरू करो, अपने लिए भविष्यवाणी का। डोंट वेट फॉर अदर्स। आजकल बड़े चोर लोग हैं, अगर वो, सच कहता हूं, हाथ रखवाने के पैसे लेते हैं लोग। यस, आई नो सम चीटर्स। अगर आप उनको कहोगे हाथ रख, ओ नो, जाओ उधर ऑफिस पे 25,000 रुपया भरो। बूटी कौड़ी मत देना, वो काला सिक्का होता है ना, वो भी मत देना। चोर हैं ये लोग, दे आर थीव्स, रॉबर्स, जो कहते हैं मीटिंग में सोना उतार के दो। दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड। बिलीव मी, आज नहीं, बिलीव मी, देखना कुछ समय के बाद कुछ और भी लोग खुदावन यहां भेजेगा जो आपको सिखाएंगे कि ये गलत है। कभी कभी क्या होता है, जब पहला व्यक्ति बोलता है ना, कोई बिलीव नहीं करता, और जब बाद में लोग आते हैं ना, सब कहते हैं हां सही बोल रहा था। डोंट बिलीव कि हर व्यक्ति उसकी तरफ से। आप खुद भविष्यवाणियां करें। आप बिलीव कीजिए, ये मेरी टीम है ना, ये कभी मेरा वेट नहीं करते हैं कि मैं उनके ऊपर हाथ रखूं, ये खुद अपने लिए भविष्यवाणियां करते। मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन रांची। झारखंड में एक प्लेस है रांची, रांची बोलते हैं एक्चुअली। हम वहां पर गए, हमारी मीटिंग थी। ओ जो बारिश हो रही थी वहां पर, और सब लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रभु बारिश बंद करवा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं वहां पर गया, मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? वाई प्रे, उठो। सब उठे। मैंने कहा आ जाओ। हमने कहा यीशु के नाम में, पिता, सारे रांची में बारिश हो भले, ग्राउंड को छोड़ के, तेरा काम होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? दिस इज योर वर्क एंड सपोर्ट योर वर्क गॉड। ओ 3 दिन मीटिंग थी, यशुआ महोत्सव, 3 दिन बारिश नहीं हुई। रुको, अब सुनो ये बात, अब हैरानी अब होगी जो बताऊंगा। 3 दिन बारिश नहीं हुई है। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, पीछे बाढ़ आई है। ऐसी बारिश पड़ी है, विश्वास कीजिए मेरी फ्लाइट भी अटक गई। मुझे प्रभु ने कहा था, तूने कहा था मीटिंग तक। मैं वहां बैठा हुआ हूं, फोन कर रहे लोग, बासर जी आप फ्लाइट में चढ़े। मैंने कहा फ्लाइट आई ही नहीं है, क्या हो गया? और ये पूरे पानी पानी पानी। मीटिंग पूरी हो गई, बारिश चालू। मैंने कहा खुदा ये आपने किया क्यों? सिंपल, जो तुम लोगों ने उस दिन कहा था उसको मैंने इज्जत दी। अभी अभी बैठो, लोग आशीषित हो गए, अब तुम हो जाओ। कौन सा आशीष प्रभु? धीरज। ओ मेरी बाइबल कहती है वो हमारे कहे हुए शब्दों को मान लेता है। यहां जितनी बहनें बैठी हैं ना, जब आपके बच्चे सुबह उठते हैं ना, उन्हें शैतान न कहें, आफत कहना उन्हें बंद करें। कुछ लोग अपने बच्चों को आफत कहते हैं, ये आफत है, पता नहीं क्यों पैदा हुआ। ये तो प्लान में था ही नहीं।
हाँ मैंने देखा है। एक बहन ने मेरे सामने ऐसा कहा, ब्रदर इसकी कोई योजना ही नहीं थी, पर मैं क्या करूं। क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग बच्चों के लिए। बिल्कुल, मैं दिल्ली की कलीसिया में था, हमारी एक ब्रांच है दिल्ली में। एक बहन बोलती है, ब्रदर इसके लिए प्रार्थना करो। वो भी खेल रहा था, बोलती है दुआ करो। मैंने हुआ क्या, ये इसकी योजना ही नहीं थी, मैं तो उसको लाना ही नहीं चाहती थी, इसके पापा ने मेरे को बोला। मैंने कहा सिस्टर ऐसे मत बोलो, बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं। अरे जब आप सुबह उठते हैं ना, अपने बच्चों के आपके ऊपर आपका जो लाल काला पीला जो भी है आपका, उसके ऊपर हाथ रख के कहा करो, प्रभु मैं विश्वास करती हूं ये तेरा सेवक बनेगा, ये आगे जाएगा। ब्लेस योर किड्स। आइए जितनी माँ यहां बैठी हैं अपने बच्चों को आशीष दो, नाम लेके उन्हें ब्लेसिंग दो। अगर आपके लड़के का नाम यूसुफ है, बोलो यूसुफ को मैं यीशु के नाम में आशीष देती हूं। यस, यू शुड ब्लेस योर किड्स। शैतान है, सुधरता नहीं है, बाप पे गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते, इसका बाप भी ऐसा ही है, वो भी नहीं पढ़ा ये भी नहीं पढ़ता। क्यों, खाली उसमें से पैदा हुआ है क्या, आपका कुछ नहीं है क्या वो? ये तो ऐसे बोलती है जैसे हम प्रेग्नेंट थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या करते हैं बच्चों के साथ। गौरंग इधर आ, कम 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 फास्ट कम। वैसे भी हम आई ट्रीट यू लाइक अ सन, राइट। खड़ा हो जाए यहां पर। देखो मैं अपने उस बेटे के लिए कितनी ब्लेसिंग्स बोलता हूं। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में तुझे पूरी तरह से प्रभु पवित्र आत्मा से भरेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल देगा। मैं विश्वास करता हूं एक दिन आएगा जब पिता तेरे दाहिनी ओर और यीशु तेरे इस तरफ खड़ा होगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर होगा और तेरे अंदर से स्वर्ग बहेगा। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में तेरे पास एक बहुत अच्छी कलीसिया होगी जहां पर तू बहुत सारे लोगों के ऊपर चरवाही करेगा। तुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, तुझे एक अच्छा परिवार मिलेगा और तू हमेशा आशीषित रहेगा। दवाइयां तेरे घर से कोसों दूर रहेंगी, कर्ज तेरे ऊपर कभी आ ही नहीं सकता। और मैं विश्वास करता हूं एक गॉडली जीवन जीने के लिए खुदा तेरी मदद करेगा और जब प्रभु आएगा तुझे उठाने में भी सफल होगा। कम ऑन। कितनी बहनें अपने बच्चों को खड़े होकर सब बोलती हैं, नहीं हम, तू सुधर, तेरा बाप भी सुधरे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज। यू शुड ब्लेस योर चर्च। आई वॉज इन यूएई, मैं दुबई में था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जब मैं पहली बार वहां पर गया, मुझे पास्टर ने एक बात कही, आप इस नेशन को ब्लेस करके जाओ। यू शुड, आप, हम जिस कंट्री में जाते हैं हम वहां के लिए बरकत बोलें। अगर हम वहां पर जाके कह के आएंगे दुबई है ही घटिया, ये है ही बेकार, जैसे हम इंडिया के लिए बोलते रहते हैं ना, नहीं बोलते रहते इंडिया है ये, इंडिया इंडिया क्यों है, क्योंकि आप इंडियन है। कितने लोग अपने बच्चों को इस तरह बरकत देते हैं, यीशु के नाम में तेरा पेट अंदर हो जाए। लेकिन ये ऐसा ही नहीं होगा, तुझे खाना बंद करना पड़ेगा। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं उन्हें कहिए, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीषित करता हूं। आप बढ़ते जाएं, आप ग्रो होते जाएं, आप पवित्र आत्मा से भरते जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज के बाद प्लीज कोई एक तो उठे अपने घर के लिए रोज प्रोफेसी करने के लिए। आज कोई एक तो उठे। समझिए, अगर आपके घर के अंदर 3 लोग हैं, तीनों उठ जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक तो उठे जो कमरा बंद करके अपने घर के लिए बरकतें बोले। ओ मैं आपको सच कहता हूं, आपको शायद लगेगा कि ये ऐसा होता है क्या। नाउ लिसन टू मी। ओ टाइम हो गया पास्टर जी? हाँ, आइए सामने देखिए। अंधेरा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मंडरा रहा था।
सोचो, पवित्र आत्मा वहां है, फिर भी अंधेरा है। यही लिखा है उत्पत्ति 1:1 में, जेनेसिस 1:1, पैदाइश में। लेकिन आपने देखा, जब खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, पवित्र आत्मा ने वो वर्ड लिया, अब रोशनी हो गई। बिलीव मी, आप में से, ओ लिसन टू मी, बिलीव मी, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, खुदा सिर्फ वेट कर रहा है आप कहो, ताकि वो उससे ले और बनाए। सिर्फ यीशु ने, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, पिलातुस यीशु को बोलता है, कौन है तू? यीशु चुप थे। तुझे छोड़ने और पकड़ने का अधिकार है मेरे पास, फिर भी चुप थे। हार्डली जीसस ने कुछ वर्ड्स कहे। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे प्रभु ने कहा, मेरे बातों में इतना अनुग्रह, इतनी सामर्थ होती थी, अगर मैं ज्यादा बोलता ना, इसका मन बदल जाता, ये मुझे छोड़ देता। इसलिए मैं चुप था, ताकि मैं पकड़वाया जाऊं। हाउ प्रेशियस इज ही, हाउ ब्यूटिफुल इज अवर गॉड। अगर वो अधिक बोलता ना, पिलातुस का मन बदल जाता, वो उसको बोलता, जा 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 जा, मुझे नहीं मारना है। ऑलरेडी उसकी पत्नी उसे मारने से डर रही थी, क्योंकि उसे ड्रीम में देखा था, जीसस इज राइचियस, यीशु धर्मी है। आपके शब्दों में इतनी ताकत है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं,
मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।